तरंग युवा तरंग। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ आ, राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। यीशु के पास आ प्यास बुझा, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। हाथ बड़ा उसे थाम ले, हाथ बड़ा उसे थाम ले। जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ आ, सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मेरा विश्वास है, मैं और उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं। जीवन में हमेशा आशा बनाए रखिए, कभी भी टूटना नहीं। हम एक ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहिए। इन कार्यक्रमों के जरिए, विशेष करके पवित्र वचनों के जरिए, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपके मार्ग के लिए ज्योति मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। मैं जानता हूं कि आपका जीवन काफी कठिन है। आजकल विशेष करके आपके इस अवस्था में जीवन जीना बहुत कठिन है, सबके लिए भी कठिन है। ऐसी कठिनाइयों में लोगों के मन और हृदय में तनाव आना स्वाभाविक है। लेकिन तनाव जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसके अंदर विश्वास की कमी है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, जब नाव डगमगा रही थी और यीशु स्वयं उसमें विराजमान थे, शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु आपको चिंता नहीं, हम लोग डूब रहे हैं। तो प्रभु ने उनसे पूछा, अरे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? जब हमारा विश्वास कम हो जाता है तो हमारे अंदर डर छा जाता है। जब हमारे अंदर डर छा जाता है तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है, हम टाइट हो जाते हैं। तनाव उत्पन्न होने पर हम लोग घबरा जाते हैं,
और उस समय हम लोग गलत मार्ग को भी अपना सकते हैं। प्रवचन को सुनिए और पवित्र वचन को ग्रहण कीजिए। प्रिय युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे संत मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 7 वचन संख्या 21। प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज्य में प्रवेश करेगा। प्रिय युवा साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ प्रभु यीशु के महत्वपूर्ण बातों पर मनन चिंतन करना चाहूंगा। चलिए हम मनन चिंतन करते हैं, द वैल्यू सिस्टम ऑफ क्राइस्ट। हम सवाल पूछते हैं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू का अर्थ क्या है? द वैल्यू का अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण, कीमती चीजें या विशेष चीजें हैं, उसको हम कह सकते हैं वैल्यू। किसी साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं, आपने उसके लिए बहुत वैल्यू दिया, मुझे वैल्यू नहीं दिया। एक उदाहरण लीजिए, जब हम किसी व्यक्ति को मेहनत करते हुए देखते हैं और वह मेहनत उसको फल देता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी मेहनत की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। लेकिन क्या मैं और आप एक युवा होने के नाते क्या मैं दूसरों का सिर्फ प्रशंसा करता हूं? क्या मैं उस विशेष चीज जिसको मैंने देखा, उन्होंने मेहनत किया, उसको मैं अपने जीवन में अमल कर पाता हूं या नहीं? यह सबसे बड़ी बात है। और जब मैं अब दूसरों की प्रशंसा करता हूं, उसकी मेहनत की प्रशंसा करता हूं, यदि मैं स्वयं में उनको देख करके, उनसे नमूना पा करके मैं मेहनत करता हूं, तो उस महत्वपूर्ण जीवन को मैं जीता हूं। प्रभु के वचन में हम सुन रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है। प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु प्रभु कहने से सबके सब स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज्य में प्रवेश करेंगे। प्रिय युवा साथियों, मैं आज आपके सामने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम है, संसार की दृष्टि में एक धनी व्यक्ति कौन होता है? संसार किसको धन्य मानती है? संसार किसको धन्य कहती है? संसार की दृष्टि में धन्य वे लोग हैं जो धनी है। कौन कौन सा चीज से धनी है? धन से, धन दौलत से, जिनकी लोग तारीफ करते हैं, उनकी धन दौलत देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको देख करके लोग उनके सामने झुकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे किस प्रकार से धनी हुए हैं। क्या मेहनत करके धनी हुए हैं कि छल कपट करके धनी हुए हैं? उसको नहीं देखते हैं। सिर्फ दुनिया प्रशंसा उसकी करती है जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, और किससे नफरत करती है, किसको स्वीकार करती है। एक उदाहरण दीजिए, जक्यूस सांसारिक दृष्टि से धनी था। वह छल कपट करके वह धन कमाया था, लेकिन जब प्रभु यीशु को उन्होंने पाया, प्रभु यीशु को प्राप्त किया, तब वह जो गलत तरीके से वह धन कमाया था उसे कहता है कि मैं अब पुनः वापस लौटा दूंगा। प्रिय युवा साथियों, संसार की दृष्टि में एक गरीब व्यक्ति को अस्वीकार किया जाता है। संसार की दृष्टि में
जो गरीब है उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। गरीब यानी बेकार का, जिसको लोग प्रयोग करते हैं, जिसको संसार धनी लोग बहिष्कृत करते हैं। इसी बात को ही प्रभु यीशु ऐसी मनोभावनाओं को देखकर, ऐसी मानसिकता को देखकर प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर की दृष्टि में धन्य वे लोग हैं जो अपने को दीनहीन समझते हैं। प्रभु यीशु क्यों कहते हैं कि धन्य वे लोग हैं जो अपने को दीनहीन समझते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने दीनहीन में ही उसका जन्म हुआ, हम जानते हैं। प्रभु यीशु का जन्म गौशाले में, भेड़ बकरियों के बीच में, एकदम गरीबता की स्थिति में हुआ। वह स्वयं को गरीबों के बीच में पाया, यहां तक कि उसकी मृत्यु भी गरीबता के रूप में हुई। उसकी मृत्यु जो शरीर में कपड़ा नहीं रहा, यही संकेत करता है कि प्रभु यीशु बहुत ही गरीबता में उसकी मृत्यु हुई। और प्रभु यीशु को इस संसार पे इसलिए भेजा गया था कि वह दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए और बंदियों को मुक्ति करे, अंधों को दृष्टिदान दे। और सबसे बड़ी बात तो प्रभु यीशु ऐसे लोगों के साथ ही जीवन जिए। उनके मित्र लोग, गरीब लोग, गडेरिए लोग, मछुआरे लोग, दीनहीन लोग, इस प्रकार के लोग थे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 24 में, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। आपको एक को अस्वीकार करना होगा, एक को स्वीकार करना होगा। प्रिय युवा साथियों, इस युवावस्था में संसार हम लोगों की इस युवा अवस्था को देख करके, हमारे शक्ति को देख करके प्रशंसा करती है, लेकिन क्या मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाला होने के नाते क्या मैं प्रभु के वचनों को जी पाता हूं? क्या मैं प्रभु के वचन को जो वैल्यू है, जो प्रभु की शिक्षा है, क्या मैं उसको जी पाता हूं या सिर्फ उसको मैं बोलता हूं? यदि मैं सिर्फ उसको बातों के द्वारा, मुख के द्वारा बोलता हूं, तो मैं यीशु का सच्चा अनुसरण नहीं कर पाता, यीशु का सच्चा शिष्य नहीं हूं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे, तभी वह मेरा शिष्य हो सकता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, दूसरी बात यह है कि संसार की दृष्टि में शक्तिशाली लोग कौन होते हैं? संसार की दृष्टि में शक्तिशाली वे लोग होते हैं जो धन से भरे पड़े हैं। इसलिए संसार उससे कहते धन्य है वे जो शक्तिशाली है। और लोग, संसार उसी का आदर और सम्मान करती है जो शक्तिशाली है, क्योंकि और संसार उससे स्वीकार करती है कि जो शक्तिशाली है वह कभी गलत नहीं हो सकता, जो शक्तिशाली है वह हर समय सत्य में रहता है, जो शक्तिशाली है वह कभी छलकपट नहीं कर सकता है। इस प्रकार की मनोभावनाएं संसार रखती है जो शक्तिशाली है। और जो शक्तिहीन है, जो कमजोर है, जो गरीब है, उनसे क्या करती है? उनसे नफरत करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु संसार की मानसिकता को समझते हैं, संसार की मानसिकता को जानते हुए कहते हैं धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। प्रिय युवा साथियों, ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, यह पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, पवित्र बाइबल हमें बताती है। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पर भेजा और उसको पूरा अधिकार दिया था। पवित्र बाइबल भी हमें बताती है, फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ेंगे, यीशु को पूरा अधिकार था
पूरा अधिकार था उसको ईश्वर के बराबरी करने का, लेकिन वे विनम्रता को धारण करते हैं और विनम्रता को धारण करने के बाद वे जीवन को पूरे मानव जाति की मुक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने को स्वयं को विनम्रता के रूप में धारण किया, स्वयं को विनम्रता के रूप में क्रूस पर अर्पित कर दिया, तो पिता परमेश्वर से बहुत बड़ा पुरस्कार देते हैं। क्या पुरस्कार देते हैं? पुरस्कार उन्हें यही देते हैं कि यीशु को सब नामों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और पिता परमेश्वर कहते हैं कि यीशु के नाम के सामने अधोलोक, पृथ्वी और आकाश में रहने वाले सब लोग क्या करेंगे? उसके सामने सिर झुकाएंगे। वो महान नाम दिया जाता है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु यीशु इस संसार की जो सिस्टम थी, जो श्रृंखलाएं थी, उसको प्रभु यीशु ने इस संसार पर आकर के मानवीय धारण कर अपनी शिक्षा के द्वारा उथल पुथल कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो शक्तिशाली थे और जो शक्तिशाली अपने को समझते थे, उनको विनम्रता के द्वारा किस प्रकार उन्होंने हराया। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र है, स्वर्ग और पृथ्वी पूरा अधिकार था, लेकिन जब उसका जन्म हुआ तो लोग उसको मारने के लिए उसको ढूंढ रहा था। राजा उसे मृत्यु के हवाले करने के लिए ढूंढ रहा था। तो वह किस प्रकार उसके माता पिता उसे बचाने के लिए उसे दूसरे देश में ले जाते हैं। यानी कि प्रभु यीशु को सिर्फ जन्म के बाद नहीं, पूरे जीवन में यह संसार उसको ठुकरा दिया। जो अपने को शक्तिशाली मानते थे वे ठुकरा दिए, यहां तक कि अपने लोग भी ठुकरा दिए। प्रभु यीशु की शिक्षा को नहीं समझ पाए। और हम जानते हैं यहां तक कि उसको जब अरेस्ट किया गया, प्रभु यीशु को जब अरेस्ट किया गया, कोई उसके केस लड़ने के लिए नहीं था, कोई उसका साथ देने के लिए नहीं था। उसके अपने लोग थे, उससे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 17 से 26 तक में पाते हैं। वे बहुत ही सुंदर वचन कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने इस संसार की ज्ञान को मूर्खतापूर्ण प्रभावित कर दिया है। ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण प्रमाणित किया है। आगे वचन में कहते हैं संत पौलुस, ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। प्रिय युवा साथियों, इस बदलते हुए परिवेश में हम संसार की चीजों पर हमारा जीवन कभी कभी आधारित है। हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु की शिक्षा को। प्रभु यीशु की शिक्षा वो शिक्षा है जो संसार की शिक्षा को शून्य बताती है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 9 और 10 में कहते हैं, ईश्वर की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी खुशी उसी में है जहां मेरी दुर्बलता है, क्योंकि दुर्बलता में ही गौरव होती है। वचन सुनिएगा, कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 9 और 10 में बोलते हैं, कहते हैं कि प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलता पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी मैं बलवान हूं। प्रिय युवा साथियों, प्रभु की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में मनुष्य कौन होता है, पवित्र बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं,
जो अपने को प्रधान होना चाहता है वह अपने को दास बना ले, क्योंकि वे कहते, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया। प्रिय युवा साथियों, प्रभु यीशु इस संसार की गलतियों को, इस संसार की शिक्षा को वे अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने साबित किया। इसलिए वे कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, भले ही मैं राजा हूं। और यीशु सचमुच में राजा है, आध्यात्मिक दृष्टि से यीशु राजा है। और वे कहते हैं, भले ही मैं राजा हूं लेकिन इस संसार का नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिल पर राज्य करना चाहता हूं। तो आइए प्रिय युवा साथियों, इस बदलते हुए परिवेश में हम प्रभु का राज्य स्थापित करने में, प्रभु के वचनों को अपने हृदय में, मन में, जीवन में सिर्फ बोले नहीं बल्कि उसको जिए। जब हम जीते हैं तब हम वैल्यू सिस्टम जो यीशु मसीह का है उसको मैं जीता हूं, और जब मैं जीता हूं तो बहुत सा फल उत्पन्न करता हूं। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे, जिससे कि प्रभु यीशु की जो शिक्षा है वह हमें संसार की दृष्टि में उसकी शिक्षा क्या है और ईश्वर की दृष्टि में उसकी शिक्षा क्या है, वह हमें पवित्र आत्मा हमें अवगत कराए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। इस सामर्थ्यवान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए। ये दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे पुत्र यीशु के लिए, जो हमारे लिए एक महान आदर्श है हर बात के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं इस समय इन छोटे भाई बहनों के लिए जो तेरे पवित्र वचनों को और सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये पिता, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, भविष्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं उनके अंदर है। बहुत सारे युवक युवतियों को रोते हुए मैंने देखा है पिता। तेरे पुत्र के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, उन पर दया करना, उन्हें तुझ पर भरोसा रखने की कृपा देना, उन्हें तेरे पवित्र वचनों पर भरोसा रखने की कृपा देना, अपने जीवन के तनाव को दूर करने की कृपा देना। हे प्रभु यीशु, तूने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं। बंद कमरे में पड़े शिष्यों के पास आकर तूने कहा, तुम्हें शांति मिले। वही शांति मेरे भाई बहनों को प्रदान करना, मेरे इन छोटे बेटे बेटियों को प्रदान करना। उनके तनावपूर्ण जीवन में उन्हें ये आवाज सुनाई दे, तू उनसे कह रहा है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। उसे याद रखना, करना दुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। उसे याद रखना, बलिदान हुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन का जल वो पिलाता